हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस तरह की मोर वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। हम टॉपिक कर रहे थे टेंस और उसमें हम आए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। उस पे प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, और टेंस मतलब काल या टाइम, वो टाइम जो डेफिनेट नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि किस टाइम का काम है। जैसे वह पत्र लिखती है, इसमें हमें टाइम का नहीं पता, हमें जस्ट पता है कि वह पत्र लिखती है, उसके बारे में कुछ नहीं पता कितनी देर लिख चुकी है, लिख रही है। तो ऐसे जब वाक्य होते हैं वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा। पहले हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। पिछली वीडियो में जो हम टेंसेस में जो सेंटेंस यूज करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें जस्ट बात बोली गई होती है। नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि बात को नोट लगा के उसी बात को हम रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और फोर्थ होता है इंटेरो प्लस नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उस सेंटेंस में नोट का भी यूज होता है। तो हम सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें हमेशा मिलेंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो उस सेंटेंस में जो मेन पार्ट है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे सी राइट्स ए लेटर, इसमें पत्र लिखने का काम कौन कर रही है, वह। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, जो मेन पार्ट कौन होगा, वह। फिर आता है वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया, जो वो काम कर रही है, वो क्या कर रही है, लिख रही है। और फिर आता है ऑब्जेक्ट, क्या लिख रही है, और उसे कहते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह क्या लिख रही है, पत्र। और हम यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें लास्ट में सिर्फ फुल स्टॉप आएगा और उसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं होती, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे वह पत्र लिख रही है, वह खेल रहा है, वह खाना खा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब जो वो काम कर रहा है, और उसके बाद में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। जैसे सी राइट a letter। मेन फोकस यहाँ पे करना है। जो एस या ई एस है, इसका सिर्फ इतना ही सिंपल सा फंडा है कि जब सब्जेक्ट यानी कि ये सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा, जब प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा। सी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे एस लगा के सी राइट से लेटर। इससे आगे चलते हैं हम। सिंगुलर यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं। सिंगुलर नाउन में कोई भी नेम, जैसे सन, मून, स्टार, किसी भी पर्सन का नाम, ये सब आएगा। प्रोनाउन में ही, सी, इट। और प्लूरल नाउन में हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे वी यानी हम, दे, वे, यू एंड आई। आई इज अ सिंगुलर नाउन बट वी कंसीडर हेयर एज ए प्लूरल नाउन, सॉरी प्रोनाउन। आई इज प्रोनाउन। और यू का ये होता है, जैसे हम बोलते हैं कि तुम लोग कैसे हो, तो मे बी तुम कोई एक पर्सन हो और तुम कोई एक से ज़्यादा पर्सन हो, इसलिए हम यू को हमेशा प्लूरल में ही कंसीडर करते हैं। तो ये अच्छे से आप देख लेना। उसके बाद में हम अब सीधे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इतना याद रखेंगे
कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या ई एस सेंटेंस में नहीं लगेगा। यू और आई दोनों ही प्लूरल कंसीडर किए जाएंगे। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया लॉन्च इज अ वर्ब हेयर एज सैटेलाइट। अब लॉन्च के साथ में ई एस लगेगा या नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है इस पर। इंडिया एक कंट्री है और ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ई एस। यहाँ पे एस लगेगा या ई एस लगेगा ये कंसीडर होगा जब आप किसी चीज़ को, आपने रूल्स पढ़े होंगे ना प्लूरल बनाने के लिए, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जब किसी चीज़ के लास्ट में सी एच होगा तो उसके लास्ट में ई एस लगेगा। इसकी वीडियो जल्द आ जाएगी, आप उसमें देख लेना। Now a barber cut hair. Barber is a person, a single person. So this is singular noun. So यहाँ पे हम लगाएंगे cuts. I eat dinner at 8 o'clock daily. यहाँ पे eat आएगा या eats आएगा? यहाँ पे eat आएगा। क्यों? क्योंकि I को हम प्लूरल नाउन में कंसीडर करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नाउ 8 o'clock यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो अब इससे पहले बताया था कि टाइम का तो इसमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये जब आप रूल पढ़ोगे अभी तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे 8 o'clock मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है डेली। डेली मतलब हैबिचुअल फैक्ट। द फोर्थ वन इज दे प्ले हॉकी। तो यहाँ पे एस लगेगा या ई एस लगेगा ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी। ये है प्लूरल, प्लूरल है इसलिए हम ओनली वर्ब लिखेंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। सेम मैंने एग्जांपल्स लिए हैं ताकि वही चीज़ हम कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे आसानी से पता चल जाए। ठीक है, हम जस्ट जो फॉर्मेट होगा सेंटेंस का उसको चेंज करेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो इस टेंस में सिर्फ एक ही वर्ब यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ही फॉर्म यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, हम दो चीज़ें यूज कर रहे थे, सिंगुलर के लिए एस या ई एस लगा रहे थे और प्लूरल के लिए कुछ नहीं लगा रहे थे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू। जब बात आएगी सिंगुलर की, जब सेंटेंस में आएगा सिंगुलर कोई भी नाउन या प्रोनाउन तो हम वहाँ पे करेंगे डज, और जब सेंटेंस में आएगा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन तो हम वहाँ पे करेंगे डू। सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंडिया लॉन्च, इसमें वर्ब है ए सैटेलाइट। तो हम देखेंगे ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सो यहाँ पे आएगा डज नॉट। अब यहाँ पे हम लॉन्च के साथ में एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने वो ई एस जो लॉन्च के बाद में लगा था ये हमने डू के साथ में लगा दिया। तो ये सेंटेंस कैसे बन गया, इंडिया डज नॉट लॉन्च ए सैटेलाइट। सेंटेंस वही है लेकिन सेंटेंस में नेगेटिविटी आ गई कि इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया, सॉरी करती है। नाउ ए बार्बर कट हेयर। ए बार्बर, सब्जेक्ट ये है ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगेगा, डू लगेगा या डज। डज नॉट कट हेयर। आई डू नॉट क्यों, क्योंकि हम इसको प्लूरल में कंसीडर करते हैं। दे डू नॉट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ पे डज लगेगा, कहाँ पे डू लगेगा। डू उस टाइम पे लगेगा जब प्लूरल है, डज उस टाइम पे लगेगा जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि डू के साथ में एस या ई एस तो है नहीं, डज के साथ में ई एस है। तो ये कब लगेगा, जब चीज़ें सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन में होती हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहाँ पे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और इसमें जो चेंज आता है वो यही चेंज आता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी टेंस की वो हम सबसे सेंटेंस के फर्स्ट में लिख देते हैं, डू या
डज हम पहले लिख देते हैं, बाकी का जो चीज़ें हैं वो सेम रहती है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले डू या डज यहाँ था, अब हमने उठा के क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। एक और चीज़ लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब पहले में जैसे पता चला था कि डज को हम सिंगुलर के साथ रखते हैं और डू को प्लूरल के साथ, तो ये रूल चेंज नहीं होंगे। डज सिंगुलर के साथ ही आएगा और डू प्लूरल के साथ ही आएगा। इंडिया सिंगुलर है, डज इंडिया लॉन्च ए सैटेलाइट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। डज ए बार्बर कट हेयर, डू आई ईट डिनर एट 8 o'clock दिल्ली, डू दे प्ले हॉकी। तो यहाँ पे प्लूरल के साथ में डू, आई के साथ में डू, बिकॉज ये एक्सेप्शनल है। सिंगुलर के साथ में डज, सिंगुलर सब्जेक्ट डज। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, सेम चीज़ है। जब ये पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू और डज, और वो दो ही सब्जेक्ट के लिए काम करेंगी, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। एक बार हम उनको पीछे लिख देंगे। जब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, डू या डज के साथ में नोट लगाकर हम उनको सेंटेंस के बीच में लिख देंगे, और जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो हम आगे लिख देंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटेरो प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो। अब हम देख रहे हैं इंटेरो प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब इंटेरो की बात हो रही है मतलब क्वेश्चन तो पूछेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। नेगेटिव आ रहा है मतलब नोट भी आएगा और सेंटेंस बन जाएगा। इसकी फॉर्मेट कैसा होगा, डू या डज। नोट इसके जस्ट बाद में नहीं लगता, नोट लगता है सब्जेक्ट, देन नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। इसको याद कर लेना अच्छे से। अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ वही है। हेल्पिंग वर्ब से हर जगह स्टार्ट होगा, जहाँ सिंगुलर है डज लगेगा, जहाँ सिंगुलर नहीं है वहाँ पे डू लगेगा, और नॉट सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगेगा। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस का कर्ता धर्ता मेन पार्ट होता है। Does India not launch a satellite? Does a barber not cut hair? Do I not eat dinner at 8 o'clock Delhi? Do they not play hockey? अब यहाँ पे सेंटेंसेस हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे रूल्स कि कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा ही होगा। उन सेंटेंसेस में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ होगा और किसी टेंस का यूज़ नहीं होता।